आपका 9 भारत समाचार में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। लेबनान के हिजबुल्लाह ने इजराइल के तेल अवीव के पास मोसाद मुख्यालय पर मिसाइल दागी। हिजबुल्लाह ने लेबनान में इजरायली हमले में कमांडर की मौत की घोषणा की। जम्मू कश्मीर में वोटिंग का दूसरा फेज, दोपहर 3 बजे तक 40% मतदान। भारत के किसी भी हिस्से को पाकिस्तान नहीं कह सकते, मुख्य न्यायाधीश ने जज की टिप्पणी पर कहा। वक्फ संशोधन बिल वक्फ बोर्ड को खत्म करने के लिए प्रस्तुत किया गया, AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी का बयान। Sponsored by Exclusio Decorative Surface, Acrylic, Interior Clads, Nurani Libas, Ready-made, Textiles, Stitching। हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने तेल अवीव के पास मोसाद के मुख्यालय को लक्षित करते हुए एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। बुधवार को तेल अवीव में चेतावनी सायरन बजने लगे जब इजरायली वायु रक्षा प्रणाली ने लेबनान में आते हुए एक सतह से सतह तक की मिसाइल को इंटरसेप्ट किया। इजरायली सेना ने ये जानकारी दी। हिजबुल्लाह ने कहा कि जिस इमारत को लक्षित किया गया वो इजरायली खुफिया एजेंसी ने हाल ही के हमलों की योजना बनाई थी, जिसमें पेजर्स और अन्य वायरलेस उपकरणों का इस्तेमाल किया गया था। ये मिसाइल हमले तब किए गए जब इजरायल ने लेबनान पर बमबारी शुरू की, जिसमें कम से कम 500 लोगों की मौत हो चुकी है और 10,000 से ज्यादा लोग भागने पर मजबूर हुए। ये पहली बार है जब ईरान समर्थित इस सशस्त्र समूह ने अक्टूबर के बाद बैलिस्टिक मिसाइल हमले का दावा किया, जब गाजा में युद्ध के कारण मिसाइल के साथ संघर्ष शुरू हुआ। हिजबुल्लाह ने बुधवार को एक कमांडर की मौत की घोषणा की। कुछ ही घंटों के बाद इजरायली सेना ने कहा उसने उसे बैरूत के दक्षिणी उपनगरों में एक हमले में मार डाला है, जिसमें लेबनानी अधिकारियों के अनुसार 6 लोग मारे गए। एक बयान में ईरान समर्थित समूह ने कमांडर इब्राहिम मोहम्मद कोवैसी की मौत की घोषणा की, जिसे यरूशलेम की ओर जाते हुए शहीद बताया गया। ये वो वाक्यांश है जिसका उपयोग हिजबुल्लाह इजरायली हमलों में मारे गए लड़ाकों के लिए करता है। मंगलवार को इजरायल की सेना ने कहा उसने हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन के मिसाइल और रॉकेट नेटवर्क के कमांडर इब्राहिम मोहम्मद कोवैसी को खत्म कर दिया। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा बैरूत के दक्षिणी उपनगरों में गोबेरी में इजरायली दुश्मन के हमले में 6 लोग मारे गए और 15 घायल हुए। इजरायली सेना ने कहा कि कोवैसी कई रॉकेट इकाइयों का नेतृत्व कर रहा था, जिसमें एक सटीक निर्देशित मिसाइल इकाई भी शामिल थी और उसे हिजबुल्लाह के मिसाइलों और रॉकेट बल के अन्य कमांडरों के साथ लक्ष्य बनाया गया। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर वोटिंग सुबह 7 बजे से ही जारी है। इसमें 25.78 लाख मतदाता शाम 6 बजे तक वोट डाल सकेंगे। दोपहर 3 बजे तक 40.122% वोटिंग हुई, जिसमें सबसे ज्यादा रियासी में 63.91% वोट हुई है, जबकि श्रीनगर में सबसे कम 22.62% वोट पड़े। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा जहां कभी वोटिंग के बहिष्कार का ऐलान होता था, आज वहां रिकॉर्ड मतदान हो रहा है। सेकेंड फेज की 26 सीटों में से 15 सीटें सेंट्रल कश्मीर और 11 सीटें जम्मू की हैं। चुनाव आयोग के अनुसार दूसरे फेज में 239 कैंडिडेट मैदान में हैं, इसमें 233 पुरुष और 6 महिलाएं हैं। 18 सितंबर को पहले फेज में 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई और इस दौरान 61.38% मतदान हुआ। किश्तवाड़ में सबसे ज्यादा 80.20% और पुलवामा में सबसे कम 40.99% वोटिंग हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कर्नाटक हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति वेद व्यासाचार्य शीर्ष नंदा के खिलाफ कार्यवाही बंद कर दी, क्योंकि उन्होंने अदालत की सुनवाई के दौरान की गई विवादास्पद टिप्पणियों के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय पीठ ने कहा ये निर्णय न्याय और न्यायपालिका की गरिमा के हित में लिया गया है। न्यायमूर्ति शीर्षनंदा ने हाल ही में एक सुनवाई के दौरान बेंगलुरु के एक मुस्लिम बहुल इलाके को पाकिस्तान कहकर संबोधित किया और एक महिला वकील को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की। उनकी ये टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट से इस पर रिपोर्ट मांगी। ये रिपोर्ट घटना के तुरंत बाद प्रस्तुत की गई थी। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा भारत के किसी भी हिस्से को पाकिस्तान नहीं कह सकते, ये राष्ट्र की भौगोलिक अखंडता के खिलाफ है। अदालत में जो कुछ होता है उसे छिपाने के बजाय उजागर करने की आवश्यकता है, इसका समाधान उसे दबाने में नहीं है। मुंबई हाईकोर्ट ने बुधवार को बदलापुर यौन शोषण के आरोपी अक्षय शिंदे की हिरासत में हुई मौत पर महाराष्ट्र पुलिस को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने कहा इस घटना में गड़बड़ी की आशंका है और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है। न्यायमूर्ति रेवती बोहते डेरे और पृथ्वीराज चौहान की खंडपीठ ने कहा
यदि जांच ठीक से नहीं की जाती है तो अदालत को उचित आदेश पारित करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, आरोपी की मौत की जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए। अदालत ने ये भी कहा कि अक्षय शिंदे की शूटिंग से बचा जा सकता था और सवाल किया गया कि पुलिस ने पहले उसे काबू में करने की कोशिश क्यों नहीं की। आरोपी को सीधे सिर में क्यों मारा गया, पहले पैर या हाथों में क्यों नहीं? बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुलिस से पूछा। लोकसभा सांसद और AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम बिल को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा, जो वक्फ प्रशासन और संपत्ति में पारदर्शिता लाने का उद्देश्य रखता है। ओवैसी ने कहा, यह बिल वक्फ बोर्ड को खत्म करने के लिए पेश किया गया है। नरेंद्र मोदी सरकार ये बिल वक्फ संपत्तियों की रक्षा, विकास या दक्षता लाने के लिए नहीं ला रही है। ये बिल वक्फ बोर्ड को खत्म करने के लिए पेश किया गया है। ओवैसी ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि बीजेपी और RSS वक्फ बोर्ड के खिलाफ झूठी प्रचार फैला रही है। बीजेपी RSS द्वारा ये झूठा प्रचार फैलाया जा रहा है कि वक्फ सरकारी संपत्ति है, जबकि ये निजी संपत्ति है। दूसरा झूठा प्रचार ये है कि वक्फ बोर्ड के पास 9,40,000 एकड़ भूमि है। जैसे हिंदू धर्म में संपत्तियां दान की जाती है, उसी प्रकार मुस्लिम धर्म में भी ये दान की गई संपत्ति है। सरकार क्यों हस्तक्षेप कर रही है? यह अनुच्छेद 26 का उल्लंघन है, ओवैसी ने कहा। भाई वो बोल रहे हैं तो सरकार को सुनना चाहिए, सरकार को बात करनी चाहिए। वो क्या बोल रहे, वो क्या चाह रहे हैं मेरे को तो नहीं मालूम, मगर जितने हिंदू एंडोमेंट बोर्ड्स हैं उसमें चाहे वो आपके कितने 12 ज्योतिर्लिंग है या 18 ज्योतिर्लिंग, 12 है जो झारखंड में है, आप जाकर लॉ पढ़ लीजिए। उसमें भी लिखा हुआ है कि ओनली ए हिंदू वी कैन बिकम अ मेंबर। अगर कोई मुसलमान आता है उस कैटेगरी में तो गवर्नमेंट को राइट है किसी हिंदू को बना दे उस जगह पर, वो तो है। एंडोमेंट बोर्ड्स को तो लिमिटेशन एक्ट भी अप्लाई नहीं होता। एंडोमेंट बोर्ड में सेक्शन 40 भी है। एंडोमेंट बोर्ड में बाय यूसेज है जो सरकार वक्फ बाय यूजर निकाल रही है इस बिल में। हिंदू एंडोमेंट बोर्ड का ट्राइब्यूनल फाइनल होता है, आप वक्फ ट्राइब्यूनल को खत्म कर रहे हैं। भाई जो हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में है वो मुस्लिम वक्फ बोर्ड में क्यों निकाल रहे फिर आप? ये दुश्मनी है बीजेपी नरेंद्र मोदी की। जो हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में है आप यहां पर नहीं दे रहे हैं, तो यही हमारा मुद्दा है। हैदराबाद के ओबरस इलाके में स्थित ताजमहल होटल में मंगलवार को एक ग्राहक द्वारा करीबी चूहा मिलने की शिकायत के बाद खाद्य सुरक्षा निरीक्षण किया गया। शिकायत के 2 घंटे के बाद एक खाद्य सुरक्षा टीम होटल पहुंची और वहां के हालात का निरीक्षण किया। एक अधिकारी ने पुष्टि की FSSAI अधिनियम और नियमों के अनुसार कार्यवाही शुरू की गई। जब होटल प्रबंधन ने इस मामले के बारे में पूछा तो ग्राहक ने बताया कि उन्हें लापरवाहीपूर्ण प्रतिक्रिया मिली। जवाब से असंतुष्ट ग्राहक ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम GHMC के अधिकारियों से शिकायत की। इस घटना ने ग्राहकों के बीच आक्रोश पैदा कर दिया और रेस्तरां में खाद्य सुरक्षा मानकों को बनाए रखने के महत्व पर ध्यान केंद्रित किया है। हैदराबाद के निवासियों के बीच राज्य सरकार की नीतियों और कार्यों के प्रति बढ़ते असंतोष को उजागर करते हुए BRS के कार्यकारी अध्यक्ष KT रामाराव KTR ने बुधवार को हैदराबाद के रियल एस्टेट बाजार में आई भारी गिरावट पर चिंता जताई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उन्होंने मुख्यमंत्री A रेवंत रेड्डी की सरकार पर नीतियों और कार्यों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने बताया, इस साल के तीसरे तिमाही में हैदराबाद के हाउसिंग मार्केट में 42% की गिरावट दर्ज की है। KTR ने इस स्थिति को तेजी से विकसित हो रहे महानगर के संकटग्रस्त शहर में बदलाव के रूप में वर्णित किया। उन्होंने रेवंत रेड्डी की सरकार पर आरोप लगाया, RR टैक्स और आक्रामक विध्वंस अभियानों के कारण ये गिरावट आई है। साथ ही उन्होंने प्रशासन पर अव्यवस्थित शासन का आरोप लगाते हुए कहा, इसने निवेशकों को दूर कर दिया और हैदराबाद के लोगों को कठिनाइयों में डाल दिया है। नरसंगी पुलिस ने मंगलवार 24 सितंबर को यूट्यूबर हर्षा साई के खिलाफ दुष्कर्म और एक अभिनेत्री की नग्न तस्वीरें और वीडियो लेने तथा उसे पैसे के लिए ब्लैकमेल करने का आरोप में मामला दर्ज किया है। 25 वर्षीय अभिनेत्री जो मुंबई की रहने वाली हैं, पहले एक रियलिटी शो में भाग ले चुकी हैं और 1 साल पहले हर्षा साई के साथ एक फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई। महिला को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया और आगे की जांच जारी है। पुलिस ने कहा, हर्षा साई अभी तक गिरफ्तार नहीं हुई। पुलिस के अनुसार अभिनेत्री और हर्षा साई की पहली मुलाकात एक निजी पार्टी में हुई जो आम दोस्तों द्वारा आयोजित की गई। इसके बाद वो एक दूसरे के करीब आए और धीरे धीरे उन्हें प्यार हुआ। हर्षा साई ने उसे शादी करने का वादा किया और इसी बहाने उसे कथित तौर पर उसका दुष्कर्म भी किया।
लेबनान के हिजबुल्लाह ने इजराइल के तेल अवीव के पास मोसाद मुख्यालय पर मिसाइल दागी। हिजबुल्लाह ने लेबनान में इजरायली हमले में कमांडर की मौत की घोषणा की। जम्मू कश्मीर में वोटिंग का दूसरा फेज, दोपहर 3 बजे तक 46% मतदान। भारत के किसी भी हिस्से को पाकिस्तान नहीं कह सकते, मुख्य न्यायाधीश ने जज की टिप्पणी पर कहा। वक्फ संशोधन बिल वक्फ बोर्ड को खत्म करने के लिए प्रस्तुत किया गया, AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी का बयान। Sponsored by Exclusio Decorative Surface, Acrylic, Interior Clads, Nurani Libas, Ready-made, Textiles, Stitching। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।